वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 4 कठपुतली। यह एक कविता है और इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में कवि ने डोरियों से बंधी हुई एक कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। तो पहले मैं कविता पढ़ देती हूँ, फिर उसका अर्थ बता दूंगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो कठपुतली के भाव को बता रहे हैं कि वो बहुत गुस्सा है, उसे अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोच रही है और कह रही है कि ये जो धागे मेरे शरीर के आगे पीछे बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो। मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलना है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो सदा दूसरों के इशारे पर नाचे। इससे उसे दुख होता है और इससे वो तंग आ गई है और अब वो ये कह रही है कि मुझे आज़ाद कर दो। ये सुनकर बाकी सारी जो कठपुतलियाँ हैं वो भी ये कहती हैं कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हमने अपने मन के इच्छा अनुसार ज़िंदगी नहीं जी है। और इस तरह से बाकी सारी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो वो कठपुतली सोचती है कि मैं आज़ादी के लिए तो कह रही हूँ, मगर क्या ये सारी आज़ाद होकर इनकी जो स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है जब उस पर आ जाएगी तो फिर वो किस तरह से इन सबको संभालेगी। इस कारण वो डर जाती है। उसे लगता है कि उसका उठाया गया ये कदम सारी कठपुतलियों को मुश्किल में ना डाल दे। उसके मन में जो स्वतंत्र होने की लालसा जगी थी, जिसके कारण वो आज़ादी चाहती थी, लेकिन जब उसकी हाँ में हाँ सारी कठपुतलियाँ मिलाने लगीं तो उसको ये लगने लगा कि अब उसके ऊपर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाएगी। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि ना जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा। और यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने आप में कुछ प्रश्न करने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ इस कविता के बारे में दिया गया है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली कुछ चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी कई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। उन्हें इशारों पर नाचना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सुनकर सभी कठपुतलियाँ उसके साथ हो जाती हैं। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली को सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठाने का होता है तब वह यह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है और अपने आप से प्रश्न करती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो ये तो हो गया कविता का भावार्थ। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे समय से धागों में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है और इसी कारण उसको गुस्सा आया। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं,
यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। प्रश्न 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और चौथा, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर है, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र को स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई और वह आज़ादी के लिए गुस्सा जताने लगी। लेकिन सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं और सभी विद्रोह करने को तैयार हो गईं। लेकिन जब उसके ऊपर सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आई तो उसे यह एहसास हुआ कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही और वो डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा, और यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। कविता से आगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इसका उत्तर पहला दिया हुआ है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं है। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो या लय हो। तीसरा है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और चौथा, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, ना ही मन में खुशी आई। तो इसका उत्तर है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई है। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यंत दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी है। प्रश्न 2। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। इसमें पहला दिया है सन 1857। सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरे हैं मंगल पांडे। और सन 1942 में पहले हैं महात्मा गांधी और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो हो गया इसके प्रश्नोत्तर। कविता का भावार्थ हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।